आप लोग अगर रोज़ ध्यान करेंगे, या आप अभी अगर 40 साल के हैं तो आपके पास 14,000 दिन बचे हैं। बस आपके पास सिर्फ 14,000 दिन बचे हैं। अगर आप 40 के हैं, आप 80 तक जिएंगे तो आपके पास सिर्फ 14,000 दिन हैं। और आप 2 दिन में एक बार 1 घंटे ध्यान करते हैं तो आपके पास 7,000 घंटे बचे हैं। आपका सवाल है कि वर्क लाइफ बैलेंस, जॉब से हम कैसे फ्री हो पाएं थोड़ा, और कैसे ध्यान में ज़्यादा समय बना पाएं। तो आप लोगों को जिस दिन ये क्लैरिटी होगी, इस चीज़ की एक्सट्रीम क्लैरिटी होगी कि पाथ क्या है, तो आप उसी दिन अपने पुत्र या पुत्री को गुरुकुल भेज देंगे। कि माया की दुनिया का जन्म ही डिसबैलेंस से होता है। माया में बैलेंस एग्जिस्ट नहीं करता। डिसबैलेंस यानी कि डिस्ट्रैक्शन माया क्रिएट करती है। तो डिस्ट्रैक्शन कैसे बैलेंस में आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये 2 ही तरीके हैं जीवन जीने के, ऑप्शंस हैं, 2 ही ऑप्शंस हैं। एक है मोक्ष मार्ग और दूसरा संसार मार्ग। तो मोक्ष मार्ग, बैलेंस जो आप कह रहे हो, वो मोक्ष मार्ग है। और संसार मार्ग जिसमें बैलेंस एग्जिस्ट नहीं करता, उसे संसार मार्ग कहते हैं। इसमें आप क्या ट्रिक कर सकते हो, हिप्नोसिस का इस्तेमाल कर सकते हो। हिप्नोसिस संसार मार्ग में रहते हुए आपको बेहोश कर देगा, नंब कर देगा, आपका पेन का आपको एहसास नहीं होगा। तो आप हर सैटरडे संडे मूवी देख सकते हैं, आप अल्कोहल ले सकते हैं, जो पूरी दुनिया करती है। तो वो रियलिटीज फेस नहीं कर सकती पूरी दुनिया कि वो अपनी लाइफ खो चुके हैं। उदाहरण के लिए सुनील गावस्कर जो तंबाकू बेचते हैं, तो 40 साल क्रिकेट खेल गए, 40 साल कमेंट्री कर गए, तो वो रियलिटीज फेस नहीं कर सकते, रियलिटीज फेस नहीं करना चाहते। तो वो नॉर्म है, मूवी देखो, हिप्नोसिस है। क्योंकि मूवी में वही गूंज चल रही है कि एक्टर भी मूवी देख रहे हैं, सभी मूवी देख रहे हैं। अल्कोहल पीना है, वेकेशंस पर जाना है, इधर से उधर घूमना है बंदरों की तरह। तो वो एक मार्ग है जो आपको सम्मोहन करके, जैसे पेन किलर होती है तो आपको बेहोश कर देगा, तो आपका विचार करने की क्षमता छीन लेगा। विचार करने की क्षमता छिन गई तो बस हो गया सॉल्व। विचार करना छोड़ दो, आपका बैलेंस हो जाएगा। भयंकर बैलेंस। पेड़ देखो कितना बैलेंस्ड, एकदम स्ट्रेट खड़ा रहता है, विचार नहीं कर सकता पेड़। आप तो मनुष्य हैं। देखिए, मनुष्य को तो एक ही सेंटेंस का विचार करना है बस, कि अगर बॉडी परमानेंट नहीं है, बस नेक्स्ट सेंटेंस आपका सॉल्व। फिर इस चीज की क्लैरिटी नहीं आई अभी हमें कहीं ना कहीं सबको ये कंफ्यूजन है कि मृत्यु के बाद जो होता है वो किसी को नहीं पता, वरना आप 100% एक जगह लग जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, आपको नहीं मतलब इन जनरल हर किसी को यही कंफ्यूजन है कि जो मुनि करते हैं वो हम नहीं कर सकते। वो मुनि इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो विचार कर रहे हैं, वो आप के स्टेट्स में थे। आप जैसे 2 दिन में एक बार अटेंडेंस यहाँ पे होती है आपकी, अब क्लास में आते हैं मेडिटेशन में, वो 2 दिन में एक बार ने वो सेम इसी प्रकार से समझ रहे थे सारी चीजें, लेकिन वो रोज 3 घंटे कर रहे थे यही काम जो आप 2 दिन में एक बार कर रहे हो। वो रोज 3 घंटे कर रहे थे, आप 2 दिन में 1 घंटे कर रहे हो। अगर आपने इसकी ड्यूरेशन बढ़ाई तो आपको विचार, तो बहुत छोटी सी चीज है, विचार तो आपको इतने सही है ना कि अब इंसान का जीवन निकल गया, फिर क्या होगा, बस खत्म। तो आपका हाथ कांप जाएंगे दूसरा काम करते हुए, आपका हाथ कांप जाएगा मूवी के टिकट देखते हुए। अभी क्या आपका हाथ कांपता है टीवी के रिमोट को छूते हुए? कि टीवी का रिमोट मैंने ऑन किया, ये टीवी लग गया, पूरा परिवार, डायरेक्ट ब्रेन वॉशिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या चल रहा है टीवी में, बच्चे क्या देख रहे हैं, डायरेक्ट ब्रेन वॉशिंग। ये तो हमें किसी ने आप में से बताया कि ओ माय गॉड मूवी आई इसके ऊपर है कि बच्चों का ब्रह्मचार्य नाश करना ही तो नॉर्मल चीज है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी मूवी आई है एक ओ माय गॉड 2 करके जो बोल रहे बच्चे ब्रह्मचार्य नाश करे तो नॉर्मल चीज है। वीक जो होता है, वीक क्या होता है, वीकनेस का मतलब जो अपने मन पर काबू नहीं कर सकता, वो वीकेस्ट है। एनिमल्स को कमजोर क्यों कहा जाता है? इसलिए थोड़ी कमजोर कहा जाता है कि उनमें शारीरिक शक्ति नहीं है। तो भैंस तो सबसे शक्तिशाली है फिर, या हाथी सबसे शक्तिशाली है। वीक क्या है? अपने मन पर काबू नहीं कर सकते। जो अपने मन पर काबू नहीं कर सकता उसे जानवर कहते हैं। ब्रह्मचार्य का पालन वो नहीं कर पा रहा जिसने अपने मन से हार गया, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है।
और बच्चों को ये सिखाया जाएगा ब्रह्मचार्य नाश करने तो नॉर्मल चीज है, तो आपके हाथ कांपने चाहिए अगर आप टीवी ऑन कर रहे हो। जिस दिन आपके हाथ कांप गए टीवी ऑन कर रहे हो या फिर वो काम कर रहे हो जिससे आपके आत्मा की क्लेंजिंग नहीं हो रही, आपके डाउट्स खत्म नहीं हो रहे, वो काम अगर आप नहीं कर रहे जिससे डाउट्स खत्म नहीं हो रहे, तो आपके हाथ कांपने चाहिए। जिस दिन इस स्थिति पे आप पहुंच गए तो आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन जिसको हो गया वो चौथे गुण स्थान पर पहुंच गया। जैनिज्म ने 14 लेवल्स में डिवाइड करा है, हिंदुइज्म ने 7 लेवल्स में डिवाइड करा है इस उपनिषद में। तो आप 30% 40% सफर आपने क्रॉस कर लिया और सम्यक दर्शन हो गया, यानी कि अब उससे इंपॉर्टेंट कुछ चीज नहीं लग रही है, परमात्मा से इंपॉर्टेंट, तो बाकी आपके नॉन स्टॉप दिमाग में वही चलता रहेगा। तब जाकर वर्क लाइफ बैलेंस हो जाएगा आपका। कैसे? आप बॉस से भी बात करोगे तो आपके दिमाग में यही आएगा कि कुछ बुरा भी कह रहा है तो क्या ही फर्क पड़ता है, जल्दी काम निपटाओ और मेरी अटेंशन लगातार लगी रहे, कोई इमोशनल स्टिमुलेशन ना हो जाए। लेकिन अभी आप खुद ही को इमोशनली स्टिमुलेट कर जाते हो। कोई बुरा कह रहा है, अब आपको दिक्कत लगेगी रिप्लाई करने में भी, आपको झंझट लगेगी रिप्लाई करने में भी। आप अपना काम निपटाओगे और सीधे ध्यान पे बैठ जाओगे। भोजन, देखें, ये एक्सट्रीम क्लैरिटी आनी चाहिए। मनी का इशू जो मैं आपको बार बार कहता हूं, मनी बाइंडेशन है। आप लोगों को मनी के इशू को सॉल्व करना समझना पड़ेगा। मनी आपके बेनिफिट के लिए नहीं बनाया गया है, आपको डिस्ट्रैक्टेड रखने के लिए बनाया गया है। पेड़ भोजन तो फ्री है ना, भोजन तो मिट्टी से आ रहा है, सामने रिलायंस की शॉप पे तो नहीं बनता, भोजन तो मिट्टी से आ रहा है, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्टेड रखने के लिए बनाया है। वरना आपको कंट्रोल कैसे करेंगे? मुनि को तो कोई काबू नहीं कर सकता। तो आपको जब ये क्लैरिटी आए कि आपके हाथ कांपेंगे, तो यही बात है, ये अप्लाई तो तभी होगा जब सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो आपको कुछ चीटिंग, नकल, कॉपी नहीं करना किसी बात को ना, तो सम्यक दर्शन हो जाए आप लोगों को, फिर आगे का मार्ग तो क्लैरिटी आ गई फिर कि अब इससे इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। ये क्लैरिटी तभी आ पाएगी जब आप 1 घंटे की जगह कुछ ऐसे प्रक्रिया करें, कुछ प्रयास करें, 2 घंटे 3 घंटे करें। आपके पुत्र हैं तो किस चीज का वेट कर रहे हैं आप? उन्हें तो गुरुकुल में क्यों नहीं डालते आप लोग? देखें, ये मैं एक चीज बता रहा हूं, मैं वही बता सकता हूं जो मैं करता। अब मैंने तो, मेरी तो वाइफ नहीं है, मेरी तो शादी नहीं होनी है, ना आगे होनी है, तो आप अपनी प्रैक्टिकलिटीज देखें। बहरहाल मैं वही राय दे सकता हूं जो मैंने किया है और जो मैं करता। तो वर्क लाइफ बैलेंस माया का क्रिएशन ही डिसबैलेंस है। स्ट्रेस से रिलैक्सेशंस क्रिएट होती हैं, रिलैक्सेशंस जो आपको बहुत अच्छी लगती होगी। स्ट्रेस से मोह क्रिएट होता है, स्ट्रेस से पीस क्रिएट होता है। ये बहुत मजेदार सी बात वो बताते थे, ओशो कहानी सुनाते थे कि उनका एक मित्र था, वो छोटे छोटे जूते पहन के घूमा करता था बाजार में, और जब घर पहुंचता था तो खून से लहूलुहान उसका पैर, लेकिन वो वही छोटे जूते पहनता था, चाहे खून आ रहा है पैर से। तो उन्होंने अपने मित्र से पूछा कि तुम ऐसे छोटा जूता क्यों पहनते हो? तो मित्र कहने लगा कि अगर मैं, मेरी जिंदगी में शादी के बाद से जो सुकून मिलता है वो तभी मिलता है जब इस जूते को मैं उतारता हूं, और उसके अलावा कोई सुकून नहीं मिल पाता। कहने का अर्थ क्या है? वो तो मजाक में कह रहे थे, हंसाने के लिए कह रहे थे कि स्ट्रेस ही पीस क्रिएट कर रहा है आप लोगों का। माया का मतलब ही है, भाग दौड़ करने के बाद जब आप गुच्ची का जूता या बैग खरीदते हो 10 लाख का, वो भाग दौड़ करने के बाद, वरना आपको आनंद थोड़ी आएगा। तो जो माया क्या चीज होती है? देखिए, माया का क्या मतलब है? माया मार्ग, संसार मार्ग का क्या मतलब है? कि गोल 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 घूमता रहता है इंसान। यहां पे गोल गोल घूम क्या रहा है इंसान? कि आपका पीस तभी पैदा होगा जब आपको स्ट्रेस होगा, यही है बस, और कुछ नहीं है। तो यहां पर बैलेंस अगर हो गया तो उसे मोक्ष मार्ग बोलते हैं। तो ये क्लैरिटी ले आए आप अपने लाइफ में। जॉब्स में बैलेंस एज सच एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप जॉब ही नहीं कर पाओगे। तो हम सबकी कोशिश हो कि जैसे आप जी रहे हैं जिए, लेकिन सम्यक दर्शन हो सके।
सम्यक दर्शन क्या का मतलब क्या है? आप लोगों की लाइफ की प्रायोरिटीज क्लियर हो, आपको एटलीस्ट ये क्लियर हो जाए कि क्या सच में मरने के बाद दोबारा जन्म है कि नहीं है। अभी मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अधिकतर लोग चाहे धार्मिक हो भयंकर, उन्हें लगता है कि मरने के बाद किसी को नहीं पता क्या होता है, आंख बंद कर कर बैठ गए। पूरे के पूरे धर्म ग्रंथ भर रखे हैं, सबूतों के साथ भर रखे हैं, केस स्टडीज के साथ भर रखे हैं, तरीके बता रखे हैं लोगों को कि खुद अपना लो। लूसिड ड्रीमिंग के पाथ पर, जो हम एक तरीका आपको कई बार बताते हैं, लूसिड ड्रीमिंग के पाथ पर, अब जैसे अभी अमन जी हमसे जुड़े हुए हैं यहां पर, तो आज अमावस्या की रात है, तो वो 3 दिन से यहां पर भी नहीं आए हैं सेंटर। आज शायद दूसरा दिन है उनका, कल भी नहीं आएंगे। वो ध्यान कर रहे हैं घर पर बैठकर। अभी देखिए आप, अंधेरा हो रखा है, बिजली गायब कर दी उन्होंने, रोशनी से भी कट हो रखे हैं वो भी। तो पूरे तरीके हैं, भर रखे हैं तरीकों से। आप अपनी बॉडी का प्रयोग घटाओ। व्रत रख रहे हो तो सही समय पे रखो ना, सही वक्त पर रखोगे आप व्रत। अमावस्या के दिन रोशनी भी कम है और घर की लाइट्स भी कम है, आपकी आईज का स्टिमुलेशन कम होगा। और ये आप करोगे जब नींद में जाओगे, तो आप बहुत रिलैक्सेशन के स्टेट्स पर पहुंच जाओगे। और रिलैक्सेशन के स्टेट्स पर पहुंच कर आपको अनुभव होने लगेंगे, नॉलेज आने लगेगी डायरेक्टली, आपको इस डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस होंगे। तो पहले इस चीज पे एक्सट्रीमली क्लियर हो जाए। देखिए आज जो सेशन हो रहा है, इसका भी प्रयोजन क्या है? इसका यह प्रयोजन है कि आपकी सफाई हो, थोड़ी सी कंफ्यूजन है हल्का सा, शायद मरने के बाद कुछ होता ही ना हो, यह भी पॉसिबल है। तो ये पॉसिबिलिटीज पर आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी। अच्छा, फिर मरने के बाद या तो स्वर्ग जाते हैं, नरक जाते हैं, कहीं और जाते हैं, जानवर बन जाते हैं या देवी देवता बन जाते हैं। किसी को नहीं पता होता होगा कि कहां जाओगे आप लोग, नहीं, इस डायरेक्ट लिखे हैं। आप देखो सारे देवी देवताओं की, उन्हें सबको याद आता है ना, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। अच्छा, आपको कल का याद नहीं, आप कल क्या कर रहे थे? आपको तो याद है कल का क्या कर रहे थे। तो जब आप और शांति की स्थिति पे पहुंचोगे, आपको बचपन भी याद आएगा, और शांति की स्थिति पहुंचोगे, और आपको 4 साल की उम्र याद आएगी, और शांति की स्थिति पर पहुंच जाओगे। अगर सो नहीं गए तो पास्ट लाइफ्स भी समझ आ जाएंगे आपको। तो उसमें हैरानी की क्या बात है? आपने कभी ट्राई नहीं करा, बस ये है, बस क्योंकि सोसाइटी आपको झूठ बोल रही है। वो क्यों चाहेंगे? आपको लगता है बिल गेट्स से चाहेगा कि आपको ये सारी चीजें समझ आ जाए जो किताबें बना रहे हैं एमबीबीएस की? वो तो यही समझाना चाहता है ना आप लोगों को कि किडनी अगर वीक होती है दोबारा से सही नहीं होती, लीवर वीक होता है दोबारा से सही नहीं हो, आंखें वीक होती है दोबारा से सही नहीं होती। 8 या 9 नंबर हो गया था, एक आंख का 8 नंबर, एक आंख का 9 नंबर। अभी करीब 3 या जितना भी है, 2.5 और 3 ये नंबर हो चुका है इसका, 2.5 नंबर और 3 नंबर। और बिल गेट्स तो पूरे करोड़ों रुपए की शर्त लगाकर बैठा हुआ, अरबों रुपए की, और लोगों के दिमाग में भर दिया। अच्छा, आंखें ठीक हो जाती हैं तो सारे वैज्ञानिक क्या मूर्ख हैं? ये सेंटेंस बोला जाएगा आपको, आप कभी पूछो तो किसी से। अच्छा, तुम बड़े आ गए कि इस तरीके से आइस सही करोगे तो आइस सही हो जाती है, तो मतलब पूरे वैज्ञानिक मूर्ख हैं। ये रटवा दिया गया लोगों को, लेकिन आपके सामने बैठे हुए हम। 8 या 9 नंबर, सिलेंड्रिकल नंबर बहुत ज्यादा होता है, मतलब आप ऐसे समझे 8 और 9 नंबर जितना पहुंच गया था, और अब 3 हो गया, तो अब ये मुंह के आगे। और ये भी तब जब कुछ तरीके हैं उनको करने के। तो वो लोग आपको ये सिखा रहे हैं, आई सही नहीं हो सकती, किडनी सही नहीं हो सकती, लीवर सही नहीं हो सकता। रिलीजन आपको कह रहा है डेथ इम्परफेक्शन। समझे इस बात को? डेथ इम्परफेक्ट लोगों की होती है, यानी कि जो केवल ज्ञानी नहीं होते उनकी डेथ होती है, बाकी लोग तो मोक्ष हैं। जिनको परफेक्शन अचीव हो गया वो तो मोक्ष है। तो बार बार भूल पड़ना इम्परफेक्शन है। वो आपको सिखा रहे हैं, जैसे भूख लगती है, भूख क्यों लग रही होती है आपको? फ्यूल खत्म हो जाता है आपकी बॉडी में बार बार, तो आपको बार बार फ्यूल डालना होता है पेट में। वो इम्परफेक्शन है, क्योंकि ज्यादा एक्साइटमेंट में जी गए। उन स्टेट्स पर ले जा सकते हैं वो आप लोगों को, लेकिन बेसिक्स जिसे क्या बोला, सम्यक दर्शन। अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ, ये बीज गड़बड़ा गया कि आप मरने के बाद दोबारा पैदा होते कि नहीं होते। लोगों को कई बार यह भी लगता है, जो हमने अभी भी सवाल कहा कि मुनि कर सकते हैं, आप लोग नहीं कर सकते। आप लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आप लोग क्या कर सकते हो अब गृहस्थी में रहते हुए? ये आपको
5 चीजें मैं बताऊं जो आज से आप कर सकते हो, 5 चीजें, और आपका मैसेज भी आया था शायद अभिषेक जी का, वो कर रहे हैं ये कोशिश। देखिए, आप लोग डेली के डेली अपनी स्पीच को ऑब्जर्व करने के लिए एक नोटबुक मेंटेन कर ले, डायरी मेंटेन कर ले, और ध्यान रखें अपनी स्पीच पर नॉन स्टॉप। ये आप मेडिटेशन में उतर जाओगे। मेडिटेशन का क्या मतलब है? ध्यान, ध्यान, मेडिटेशन जो बचपन में बोलते हैं पढ़ाई करने में ध्यान लगाओ। अच्छा, क्या मेडिटेट करके आप बुरे काम कर सकते हो? हाँ। अच्छा, मेडिटेट करके आप मर्डर कर सकते हो? हाँ। मेडिटेशन अच्छी बुरी नहीं होती कुछ भी खुद में। मेडिटेशन ना अच्छी है ना बुरी, मेडिटेशन तो ध्यान का लगा रहे हो आप, ध्यान सही जगह लगाना है बस। लंबे लंबे स्पैन पर ध्यान लगाओगे, आप उसामा बिन लादेन जीनियस बन जाओगे, या जो भी कोई जीनियस गुंडा होता होगा, वीरप्पन बन जाओगे आप। तो मेडिटेशन का मतलब आप समझ पा रहे हो? तो आप जब अपनी स्पीच पर ध्यान लगाते हो नॉन स्टॉप, तो आप मेडिटेटिव स्टेट्स पर पहुंच गए, मेडिटेटिव स्टेट्स पर पहुंच गए। एक डायरी नोटबुक अगर आप मेंटेन कर सकते हो डेली बेसिस पर, तो पहले तो आदत बनेगी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन किस चीज की? मस्तिष्क के डिसिप्लिन की आदत। सुबह 4 बजे उठना, 6 बजे सोना, ये डिसिप्लिन नहीं होता, ये मुर्गा करता है। मुर्गा भी सुबह 4 बजे उठ जाता है, तो शरीर का डिसिप्लिन कर रहा है, कहीं मुर्गा ना बन जाए अगले जन्म में, रोज सुबह 4 बजे उठ के कुकड़ू को कर रहा है। आप शरीर का डिसिप्लिन की बात कभी भी नहीं हुई है। आप कोई ऑप्शन नहीं है तो शरीर का डिसिप्लिन बोलना पड़ रहा है, वरना तो मस्तिष्क का तो कहां ही रह गया। मस्तिष्क का डिसिप्लिन, आप अपने स्पीच को ऑब्जर्व करें, ये काम करें, आपकी लाइफ इजी होती जाएगी, अपने आप सम्यक दर्शन होने लगेगा। हाथ कांपेंगे आप मूवी देखते हुए, गाने सुनते हुए, क्योंकि वो नॉन स्टॉप कंडीशन कर रहा है आपको, नॉन स्टॉप कंडीशन। गानों का कंसेप्ट ये बनाया है कि दिन में 10 बार सुनना है एक गाना। वो ज्यादा खेल इसमें 10 बार सुन रहे हो आप, एक बार सुन रहे में नहीं। उसका कल्चर ऐसा बने, जैसे शराब का क्या कल्चर है, पूजा करते साथ एक पैग लगा लो, नहीं, रात को पैग लगाओ, ये कल्चर बोलते हैं इस चीज को। जैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो रही शराब की, कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है शराब को, ऐसे सॉन्ग का कल्चर है, वो नॉन स्टॉप 20 बार सुन रहे हो आप। तो नॉन स्टॉप तो आपको पेंटिंग हो रही है ब्रेन पे। लेकिन ये बातें भी तो तब उतरेंगी जब हमें भी पता हो कि आत्मा होती कि नहीं होती। मोक्ष इंपॉर्टेंस रखता है कि नहीं रखता? अभी आप लोग गोल्डन पीरियड में जी रहे हैं, हर रिलीजन कह रहा है गोल्डन पीरियड पर जी रहे हैं, जिसको एक शब्द दिया जाता है दुखम सुखम। अभी भी दुख है लेकिन सुख भी है। इससे पहले क्या था? सुखम सुखम, सुख ही सुख था, अब दुखम सुखम, फिर आगे आता है दुखम दुखम। कैसा होता होगा आगे वाला पीरियड? और ये भी पहले, फिर वही बात है कि आप दोबारा पैदा होंगे कि नहीं होंगे, मुद्दा ही तो सारा वहां है। तो अगर आपका दोबारा जीवन होता है, अगर सारे धर्म ग्रंथ, सारे देवी देवता, सारे गुरु भगवान झूठ नहीं बोल रहे, क्या पता उन्हें कोई फंड करके झूठ बोल रहा हो, देखो वो भी हो सकता है। बिल गेट्स ने राम जी को पैसे दे दिया और लो राम जी झूठ बोलो, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर वो आपको खुद को विचार करोगे तो स्टुपिडिटीज में नहीं फंसोगे। तो अगर वो तो सारे बोल रहे हैं तो दुखम दुखम कैसा होगा? दुखम दुखम कैसा होगा? क्या फिजिकल पेन रहेगा? फिजिकल पेन कोई बड़ी चीज नहीं होती। नॉन स्टॉप पैनिक अटैक, पैनिक अटैक समझते हैं? पैनिक अटैक, हाय तौबा मच जाती है, घबराहट, एंग्जाइटी, एक्सट्रीम एंग्जाइटी में डूब जाता है इंसान। वो दुखम दुखम की स्टेट्स है। जैसे लोगों को कोविड के दौरान इतना भय लग गया कोविड से, छतों से कूद रहे थे लोग, छत से तो कूद रहे थे लोग। तो बाहर तो कुछ नहीं होगा, बाहर तो अभी भी कुछ जो चल रहा है वो तो चलते ही रहेगा, लेकिन हमारी हरकतें ऐसी होती जाएंगी कि एक्सट्रीम पैनिक में रहेंगे। एक्सट्रीम पैनिक क्यों है? अटेंशन स्पेन शॉर्ट है। अटेंशन स्पेन शॉर्ट है तो जो बाहर से न्यूज है वो रियल लगेगी एकदम ही, क्योंकि विचार का चॉइस ही नहीं बची। अटेंशन स्पेन शॉर्ट होगा, विचार पॉसिबल नहीं है। अभी तो लोगों को लगता है वो बहुत विचार कर रहे हैं, नहीं, उल्टा हो चुका है ना। जानवर खा के हंसना ये कोई विचार की का लक्षण नहीं है। जानवर खा के फिर हंसना ये कोई विचारों का लक्षण नहीं है। आप ही की तरह इमोशंस फील करते हैं जानवर और हम उन्हें खा जाते हैं। तो दुखम दुखम की स्टेट्स हैं, एक्सट्रीम एंग्जाइटी, एक्सट्रीम पैनिक अटैक, तो ये स्टेट्स हैं। तो क्या ये भी तो हो सकता है आप लोग उसमें ना पैदा हो? ये भी तो हो सकता है। क्या पता दोबारा पैदा ना होते हो, क्या पता अब जानवर नहीं बनते हो। नहीं, ऐसा तो सीधे सीधे लिखा है। क्या लिखा है कि आपके पास अब 7000 घंटे बचे हैं, 14000 दिन बचे हैं। और ये जो अब हमारी कोशिश है वो किस प्रकार की लग रही थी? किस प्रकार की लग रही थी? जो आपको ये नहीं लग रहा हो कि हम डरा रहे हैं, अगर ऐसा लग रहा है
तो हम वो बोल रहे हैं जो लोग किताबों में लिख कर चले गए, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, ये सारी बातें उनकी किताबों की बता रहे हैं हम, जो बच्चों को नॉन स्टॉप पढ़ानी चाहिए। वो तो उनकी बातें हैं, बस अब डरावने इसलिए लग रहे क्योंकि हकीकत है कि आपके पास बचे 7,000 घंटे हैं ध्यान करने के लिए, अगर रोज 2 दिन में एक बार कर रहे हैं। अब इसमें सिलेबस क्या क्या, अगर हम स्कूल की तरह से समझ लें तो सिलेबस क्या क्या निपटाने चले, 7,000 नहीं तो 14,000 घंटे मान ले, तो रोज 1 घंटे कर रहे हैं, सिलेबस क्या क्या रह गया, कैसे जा सकते हैं आगे, क्या बढ़ सकते हैं। अपने कर्म तो कम से कम करेंगे, नेगेटिव नहीं करेंगे कर्म, है ना, तो ये नेगेटिव कर्म नहीं करेंगे हम, तो कैसे क्या होता होगा, पॉजिटिव कर्म क्या होता है फिर। अच्छा, आप अगर लोगों को कोविड के दौरान वैक्सीन बांट रहे हो तो क्या पॉजिटिव कर्म है। पॉजिटिव कर्म का अर्थ क्या होता है। आप मुनियों को देखो, मुनि 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 पॉजिटिव कर्म, संत पॉजिटिव कर्म जोड़ रहे हैं। कैसे, वो तो ना किसी को वैक्सीन बांट रहे हैं, वो तो उल्टा ले रहे हैं आपसे, ले रहे हैं आपसे, लेते जा रहे हैं ना, क्या भोजन, भोजन के अलावा तो कुछ नहीं लेते मुनि, भोजन ले रहे हैं, आप उन्हें दाल चावल दे दो, वो जब ले रहे हैं फिर भी उनके पॉजिटिव कर्म जोड़ रहे हैं। और आप भोजन कर रहे हो, दे रहे हो, गरीबों को बांट रहे हो, फिर भी पॉजिटिव नहीं कर्म जोड़ रहे, तो क्या देने से पॉजिटिव कर्म नहीं जुड़ते होंगे। पॉजिटिव कर्म, कर्म कोई ऊपर भगवान थोड़ी बैठा डंडा मार रहा है आपको, वो डंडे मारने वाला नहीं बैठा हुआ है, ये कर्म भूमि है, कर्म भूमि। आपके कर्म की मीनिंग समझना पड़ेगा आपको। तो ऐसा नहीं है आप किसी को दान कर दो या ना करो उससे कुछ नहीं हो रहा है। कर्म का मतलब है इल्यूजन्स हटाना, इल्यूजन्स ही तो कर्म है, कंफ्यूजन ही तो कर्म है। कंफ्यूजन हटता जाएगा, जैसे आपका कंफ्यूजन हटता जाएगा आप पे कर्म हटते जाएंगे। क्या कंफ्यूजन है कि आप आत्मा नहीं हो, आपको कंफ्यूजन है कि आप गाड़ी हो, एक गाड़ी, तभी तो कोई स्क्रैच मारता है, आपका ब्लड प्रेशर कैसे हाई हो जा रहा है। अच्छा, आपका जो नस है ना, ये नस आपकी कार से कनेक्टेड है क्या, कहीं से अंडरग्राउंड जा रही हो, नसें ही नसें निकल रही हो आपके पैरों से और कार पे कनेक्टेड हो, तो जब कार आप हो ही नहीं तो कार के स्क्रैच मारने से बच्चे को थप्पड़ क्यों मारते हो फिर। आपका बीपी कैसे रेज हो रहा है, आपका बीपी रेज हो जाता है जबकि आप कार नहीं हो, आप कपड़े नहीं हो, कपड़े कोई फाड़ देता है, आपका बीपी कैसे रेज हो जाता है। आपकी संभवता खोजें आज रात को कि कोई नसें जा रही हो, नहीं जा रही आपकी नसें। तो ये क्लैरिटी जो आती रहती है तो कर्म अपने आप हटते रहेंगे। जब आपको क्लैरिटी आ गई कि आप गाड़ी नहीं हो तो आपको क्रोध ही नहीं आएगा, तो क्रोध को काबू करने जैसी कोई चीज ही नहीं है। जब आपको काम वासना का प्रकृति समझ आ गई, मोह की प्रकृति समझ आ गई कि ये तो अनंत है, ये तो शिव योग सूत्र में डायरेक्ट क्या बोल रहे, तो अनंत काल से हैं, इसी को तो माया बोलते हैं, ये तो चलती रहेंगे चलते रहेंगे, काम वासना कभी खत्म ही नहीं होगी। आपको तो मुक्त होना है, उससे सेपरेट होना है, आप नहीं हो। पहाड़ है ना, पहाड़ हमेशा से है, ऐसा तो नहीं है पहाड़ खत्म हो जाए, पेड़ हमेशा से है ना, पेड़ हमेशा से है। काल चक्र तो हमेशा से चल रहा है, बार बार नया काल चक्र तो हमेशा से ही चल रहा है, खत्म तो नहीं होगा। तो कुछ भी जो प्रकृति का हिस्सा है वो खत्म थोड़ी होती, जैसे जीव आत्मा खत्म नहीं होती, बस आप वो नहीं होते हो। ये क्लैरिटी लाते रहेंगे, क्लैरिटी लाते रहेंगे तो काम वासना अपने आप खत्म हो जाएगी। उसे होने दो काम वासना को, उसकी भी बहुत प्रक्रियाएं हैं। क्रोध को जो आपके अंदर आ रहा है उसे आप क्या कहा, क्रोध को कैसे आप अपने एटलीस्ट वर्ड्स काबू में कर सकते हो। ब्लड प्रेशर रेज हो रहा है तो बाहर चले जाओ घर से, क्रोध नहीं करना, अपने आप आपका स्वभाव बनने लगेगा। तो क्या करें आप, डेली अपने स्पीच पर ध्यान दें, लेकिन सम्यक दर्शन हो सके। सम्यक दर्शन होंगे तो बाकी चीजें अपने आप। सम्यक दर्शन का मतलब आपको पता चल गया आत्मा के लिबरेशन के अलावा फिर दुखम पे पहुंच जाओगे अगर लिबरेट नहीं करा तो। ये तो फंस गए, मजबूरी हो, अब क्या करें, तो कहां काल चक्र में फंस गए, वही तो बात है। अभी आप लोग बहुत अच्छे स्टेट्स पर हो क्योंकि आप लोगों को एंजाइटी नहीं है, तो आप लोगों को सफरिंग नहीं दिख सकती अभी, तभी तो आप ध्यान कर रहे हो, वरना ध्यान थोड़ी करते आप। अभी याच खरीदने के चक्कर में आप सुबह 8 बजे घर से निकलते, रात को 2 बजे घर पहुंचते। आप रिलैक्स्ड हो, इस वजह से सफरिंग नहीं हो रही अभी आपको, तभी तो आप यहां हो, वरना यहां थोड़ी होते आप। अब याच खरीदते, बिल्डिंगें खरीदते। तो ये क्यों, ये क्या चल रहा है। अभी आपको बस मूवीज नहीं देखनी। अभी क्या हुआ, ये अभी आप हमने जो सेशन करा आधे घंटे 1 घंटे का, इससे आपके अंदर ये बात उतर रही है कि मूवीज नहीं देखनी अब आपको, आज गाने नहीं सुनने, वरना ये जो एक सेशन का ये जो चला है ये गायब हो जाएगा फिर, क्योंकि अब कल भी सेशन नहीं होगा, परसों सेशन होगा। बचे 7,000 घंटे, आप देखो खुद कैलकुलेट करो, 14,000 दिन बचे हैं बस। सिलेबस, हाँ सिलेबस की बात हम कर रहे थे, सम्यक दर्शन हो जाए आपको, सम्यक दर्शन।
क्लैरिटी हो जाए कि स्वर्ग क्या, स्वर्ग कुछ नहीं है, ये स्वर्ग ये जो अभी आपका जीवन चल रहा है, स्वर्ग भी संसार का ही नाम है, नरक भी संसार मार्ग है। मोक्ष मार्ग अलग चीज है, मोक्ष अलग चीज है, स्वर्ग और नरक एक ही चीज है। आपकी आत्मा को एट द एंड मोक्ष तो जाना ही पड़ेगा। देखो ऐसे समझो कि आपको भागना ही है एक ना एक दिन, रनिंग, तो कुत्ता पीछे पड़ेगा तब भागना पड़ेगा, पर फिर कुत्ता काट काट के आपको भगाएगा, या फिर खुद के ज्ञान से आप आगे चले जाओगे, तो इनएविटेबल है वो। तो नोटबुक मेंटेन करें, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं ना, स्पीच बिहेवियर पे। दूसरी चीज आप सेवा करें, सेवा मुनियों की सेवा करनी पड़ेगी आपको। जब तक आप सोसाइटी के मार्ग पर हैं, अपने को पहले तो प्रिपेयर करें। हम कई बार बोलते हैं प्रिपेयर करें, ताकि आप रोज के 2-2, 3-3 घंटे कर सकें। आप 2-2, 3-3 घंटे आप कॉमन सेंस सीधे से समझे। अमन जी 2 साल के करीब अब 1.5 साल हो गया, वो कनाडा से आ गए यहाँ पे, या मनदीप जी यहाँ पर आते हैं। आप में से कई लोग डेली जुड़ रहे हैं, डेली इतने सालों से जुड़ रहे हैं। अब जितना इन कामों में आप डिले करोगे, या जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो एकदम से उनमें बदलाव कहां से आएगा? जो जितने घंटे इस पे लगाएगा उतना बदलाव आएगा, और तो कुछ नहीं है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जब तक आप शरीर सोसाइटी में जी रहे हो, अपने लिए व्यवस्था बनाएं कि आप एक दिन इस स्थिति में पहुंचे कि अब आप सोसाइटी के जगह वो जीवन जी सके। कौन सा जीवन होगा? तो सोसाइटी में ही, जब 8 घंटे ध्यान कर सके, 10 घंटे ध्यान कर सके, 12 घंटे ध्यान कर सके, रोज उसमें ऑब्सेस्ड हो जाए, इस चीज पे ऑब्सेशन हो जाना चाहिए आपका कि मैं क्या कर दूं कि मैं 8 घंटे मौन कर सकूं। क्योंकि आप लोगों को 1-2 साल मौन करने में लगेगा। मौन करते करते चीजें फिर रियलिटीज में बदलने लगती हैं। इंपैक्ट तब गहरा होता है, तब आपको लूसिड ड्रीमिंग होने लगेगी। कैसे हो कि 8-8 घंटे आप शांत रह सको, ऑब्सेस्ड हो जाओ उस चीज से। तब तक क्या करो? आप मुनियों की सेवा करो। क्या कोई आपका साधु संत दिखता है, उसको भोजन दे दो। क्यों? साधु संत की सेवा ही भोजन क्यों है? वो साधु संत को भोजन देने सेवा क्यों है? क्योंकि सृष्टि में, पृथ्वी में सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन कर रहा है? राम जी ने सबसे इंपॉर्टेंट काम कर दिया, या उनके बाद जितने प्रधानमंत्री आ गए, ये जो भी रिलीजन के गुरु हैं आपके, जो भी रिलीजन है आपका, गुरु नानक जी हैं, जो भी हैं, उन्होंने इंपॉर्टेंट काम करा है। या फिर उनके बाद जितने प्रधानमंत्री आ गए उनको मिला दो, जितने एनजीओ बन गए उनको मिला दो, जितने भी ये लोग हैं जो चैरिटी कर रहे हैं उनको मिला दो, शाहरुख खान, सलमान खान, टाटा, बिरला, अंबानी, सबको मिला दो। एक उन्होंने ज्यादा काम कर दिया है कि राम जी ने ज्यादा काम कर दिया? वो जो टीचिंग्स इतनी इंटेंसिटी से दिलों के अंदर घुसा दी है ना राम जी ने, और जो भी आप लोगों के गुरु हैं आपके रिलीजन के, इतनी तीव्रता से वो ज्ञान ऐसा बस गया है, पूरी सोसाइटी में, पूरे कल्चर में बस गया वो ज्ञान। तो वो लोगों ने इतने गहरे बीज डाल दिए ज्ञान के, गुरु नानक जी हैं, जो भी आपके रिलीजन है, इतने गहरे बीज डाल दिए हैं। तो उन्होंने इतना बड़ा वो कर दिया है। और उन लोगों के करीब कौन है? जो संत मुनि है। संत मुनि, आपको ऐसा लगता होगा कि संत मुनि कौन बनता है? अच्छा, संत मुनि कौन बनता है? ये तो पैदा ही मुनि हो जाते होंगे अचानक से। आप लोग तो मां के गर्भ से आते हैं, मुनि शायद कहीं मूली के खेत में से निकलते होंगे। वो आप लोग जैसे ही होते हैं, नॉर्मल लोग। और उन्हें ऑब्सेशन हो जाता है सत्य से। उनको बोला जाता है परमात्मा की खोज पर निकल जाता है। जब कोई ऑब्सेशन हो गया सत्य से, ये रियलिटी क्या है, आप ही की उम्र के होते हैं, उन्हें ऑब्सेशन हो जाता है इस चीज से। तो